नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब जो है मोदी सरनेम का जो मानहानि के मामले में उन पे जो केस दर्ज हुआ था, गुजरात के सेशन कोर्ट ने उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद जो है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। वायनाड से वो सांसद थे। अब इस मामले में जब राहुल गांधी जो है हाईकोर्ट पहुंचे तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनको किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया और 2 साल का जो उनकी सजा थी उनको बरकरार रखा, उनको कायम रखा। अब अभी जो भारतीय राजनीति में जो राहुल गांधी को ये 2 साल की सजा मिली है, इसके बाद जो एक सिनेरियो दिख रहा है, जो भारतीय राजनीति जिस प्रकार से करवट ले रही है, अगर ये सजा बरकरार रही और ये जो है राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा तो भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होगा और आने वाले समय में जो है भारतीय राजनीति जो है एक नए रूप से करवट लेगी। क्योंकि राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट में सजा बरकरार रहता है 2 वर्ष का, तो वो अगले 8 वर्ष तक जो है किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल योग्य नहीं रहेंगे, कोई भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव भी बीत जाएगा और जो क्षेत्रीय छत्रप है इस बीच उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है स्पेस खाली हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो है वर्तमान अगर आप भारत की राजनीति को देखते हैं तो बीजेपी के सामने लाख जो है जो क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग राज्यों में बीजेपी का विरोध करे, लेकिन सबसे मजबूत जो नजर आती है अपोजिशन के तौर पर, विपक्ष के तौर पर, वो आज भी बीजेपी के सामने कांग्रेस ही नजर आती है। और कांग्रेस जो है इन दिनों जो है तमाम चीज़ें जो कांग्रेस में, हालांकि वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन तमाम जो समीकरण सज रहे हैं, तमाम जो विषाद बिछाए जा रहे हैं, वो राहुल गांधी के भविष्य को देखते हुए और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही बिछाए जाते हैं। और माना जाता है, लोगों का कहना है, उनके कार्यकर्ता कहते रहते हैं, समय समय पर उनके नेता कहते रहते हैं कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और पिछले दिनों विपक्षियों की बैठक हुई पटना में, नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक हुई, तब भी इस विषय पे चर्चा हुई कि देश के अपोजिशन को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई तो करते नजर आए, उनके संयोजक बनाने को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन जो है इस बैठक में सबसे अधिक अहमियत कांग्रेस को दिया गया, राहुल गांधी को दिया गया। स्वयं नीतीश कुमार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इससे समझा जा सकता है कि आज भारतीय राजनीति में विपक्ष की जो धुरी है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है अभी ऐसे दौर पे आके खड़ी हुई है कि उनका एक बड़े नेता जो मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जो है बीजेपी के लिए, बीजेपी वैसे भी मजबूत तो है केंद्र में, अगर अभी आप देखिए तो कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में जो समीकरण बदले हैं, फिर देखिए बिहार में जो है जदयू को छोड़ के जो है उनका एक सहयोगी जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को छोड़ के उधर बीजेपी में शामिल हो गए। अभी महाराष्ट्र में जो शरद पवार और अजीत पवार वाली घटना हुई, तो अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए, शरद पवार की पार्टी में टूट हो गई, शिवसेना पहले ही टूट हो गई थी। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें जो जिन जिन राज्यों में बीजेपी कमज़ोर थी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ही ये तमाम चीज़ें की गई। और 2024 के मद्देनज़र बिहार जैसे राज्य और ख़ास करके जो है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी कमज़ोर नज़र आ रही थी। इस राज्यों में भी बीजेपी ने इन राज्यों में तोड़ जोड़ करके जो है खुद को मजबूत स्थिति में खास करके आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो ला ही ली है। और ऐसे में जो है राहुल गांधी के ऊपर जो है हाई कोर्ट का फैसला आना और उनका सजा बरकरार रखना, ये जो है बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और संजीवनी है। समझिए कि ये उनके लिए और जो है एक अच्छा है, संकेत है कि 2024 में जो है
अब जो है अपोजिशन में अगर ये सजा बरकरार रखती है और राहुल गांधी इस खेल से दूर हो जाते हैं, यानी 2024 की राजनीति से अगर राहुल गांधी दूर हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस कभी भी राहुल गांधी के इतर या फिर जो है गांधी परिवार के इतर जो है दूसरे नेता को जो है प्रधानमंत्री जो है पद के लिए दावेदार के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। और 2024 में ऐसा नजर भी आ रहा है, अगर राहुल गांधी के जगह अगर दूसरे नेता को कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं करती है और जिस प्रकार से विपक्ष में अगर विपक्षी एकता बन भी गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए अपोजिशन को लेकर, कांग्रेस के नेता इसके लिए राहुल गांधी एलिजिबल होंगे ही नहीं, वो उत्साह नजर नहीं आएगा। और वो उत्साह नहीं नजर आने के कारण जो है कांग्रेस देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उनके कार्यकर्ताओं में अगर वो उत्साह नजर नहीं आया तो ये कहीं ना कहीं जो अगर अपोजिशन की जो विपक्षी एकता बन भी गया तो ये जो है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए ये जो है लाभकारी होगा और 2024 में उनको और मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी। आज देखिए, आज जो बगावत का दौर हो रहा है, जितने भी वंशवादी पार्टी है, जो खानदानी पार्टी है, जिनका यह है कि बाप के बाद दादा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस प्रकार से जो चलते आता है एक सिनेरियो, जो वही जो है प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे तमाम पार्टियों में आप देख लीजिए तो पिछले कुछ वर्षों में जो है बगावत के सुर, बगावत के तेवर नजर आते हैं और उन्हीं पार्टियों में से कुछ नेता निकले हैं जो अब इन चीज़ों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नहीं, ये जो वंशवादी पार्टी है, ये जो वंश के हिसाब से तय हो जाता है कि नहीं, जो उस खानदान में जन्म ले लिया, उस परिवार में जन्म ले लिया, वो बाय बर्थ जो है प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए। तो अब उसी के नेता आगे आ रहे हैं, उसी पार्टी में से पिछले कुछ वर्षों में अगर देखिएगा तो लीडर आगे आ रहे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के मद्देनजर कांग्रेस जो है कभी भी राहुल गांधी अगर जो है 8 वर्ष के लिए भारतीय राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कांग्रेस दूसरे नेता को आगे नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी एक टूट का डर होगा और पहले ही कांग्रेस जो है अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इसलिए कांग्रेस जो है खास करके गांधी परिवार जो प्रत्येक कदम जो है बड़ी फूक फूक के रखेगी। तमाम विरोध के बावजूद अपने आप को वंशवादी पार्टी की छवि से बाहर निकालने के लिए ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इसकी जिनकी उम्र 81 वर्ष है, 81 वर्ष के एक बुजुर्ग नेता को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया ताकि किसी प्रकार का विद्रोह का सुर ना उपजे। और वो उनका विश्वास पात्र भी है, कांग्रेस का विश्वास पात्र भी नेता भी है मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार का विश्वास पात्र है, इसीलिए उनको आगे लाया गया। इसीलिए अब दूसरे नेता को आगे नहीं लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से फिलहाल। और कांग्रेस के सुस्त होना यानी कई छत्रपों के लिए स्पेस, हालांकि आप कहेंगे कि कांग्रेस ने 2004 में और 2009 में जो है मनमोहन सिंह को आगे आके जो है उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर किया था, घोषित किया था यूपीए ने या सोनिया गांधी ने त्याग दिया था, ये चीजें चलती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड है, उस स्टैंड को समझिए। 2004 में जब यूपीए की सरकार बननी थी और कांग्रेस मजबूत थी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, तो उस समय भी कांग्रेस में कई दिग्गज नेता थे जो मनमोहन सिंह के जगह ले सकते थे और वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि भारतीय राजनीति में जो है एक कम्युनिटी या धर्म की राजनीति होती है या जाति की राजनीति होती है, वो ये बड़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। मनमोहन सिंह जिस समाज से, वर्ग विशेष से आते थे, इस देश में वो वर्ग विशेष अल्पसंख्यक है और इसीलिए ये खतरा नहीं था उस समय कांग्रेस को कि मनमोहन सिंह किसी प्रकार का बगावत करेंगे, किसी प्रकार का बगावत का तेवर अपनाएंगे। नहीं तो देख लीजिए उस समय भी कांग्रेस में कई लीडर थे
जिसको 2004 में अवसर मिल सकता था, 2009 में अवसर मिल सकता था अगर गांधी परिवार से कोई नहीं थे। दूसरी बात, जो राहुल गांधी उस समय जो है एक युवा नेता के छवि में थे और सोनिया गांधी के साथ एक अलग घटना हो रही थी। उनके शपथ ग्रहण समारोह का लगातार जो है विरोध हो रहा था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ना बने, इसको लेकर लगातार देश में विरोध हो रहा था। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के राजनीति में मनमोहन सिंह को लाया गया, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, और ताकि जो है किसी प्रकार का बगावत का सुर ना उपजे। और उस समय कांग्रेस की स्थिति भी ठीक ठाक थी, कांग्रेस पार्टी पे गांधी परिवार की अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज अगर बगावत का सुर जो है पनपता है तो आज के समय में रोक पाना जो है मुश्किल होगा। इसीलिए कांग्रेस जो है राहुल गांधी को अगर 8 साल की सजा हो जाती है तो राहुल गांधी के जगह अभी जो है दूसरे किसी नेता को लाने के लिए विचार नहीं करेगी। इसीलिए नीतीश कुमार जैसे नेता के पास एक अवसर है, और नीतीश कुमार को कांग्रेस इसलिए भी अवसर देगी कि उनकी एक अपनी एक पार्टी है, और नीतीश कुमार जो है एक उम्र दराज नेता है, जहां से अगर उनको अपोजिशन का लीडर अगर डिक्लेयर किया भी जाता है तो नीतीश कुमार की ओर से भविष्य में जो है बगावत का किसी प्रकार के सुर उठने का कोई संभावना नहीं है। और ये जो घटनाएं घटी ये बीजेपी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाई, क्योंकि विपक्ष जितना उलझेगा अपने मुद्दों को लेकर, अपने उम्मीदवार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और कांग्रेस जितनी कमजोर होगी बीजेपी को उतना लाभ मिलेगा, और 2024 में बीजेपी उतना मजबूत होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।